पाकिस्तान एशिया कप का सुल्तान अंडर 19 इवेंट में भारत को धूल चटा दी। फाइनल में 191 रन से रोन डाला। 348 रन के ताकुब में भारतीय टीम का 156 पर भूरिया बिस्तर गोल हुआ। अली रजा के 4, अब्दुल सुभान सयान के 2 शिकार। फतह पर कौमी खिलाड़ियों का मैदान में जश्न, सजदा शुक्र भी अदा किया। चेयरमैन पीसीबी ने शाहीनों को मुबारकबाद दी, ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। 9 छक्के 17 चौके। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में समीम महनाज ने भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 113 गेंदों पर 172 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शानदार परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने वर्ल्ड कप पर नजरें लगा ली। अली रजा और अब्दुल सुभान ने कहा, फतह से हौसले बुलंद हुए हैं, कोशिश होगी पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी खुशियां देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी टीम और कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, कामयाबी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा है। भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने तारीख रकम की। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। अफगानिस्तान फितना और खारिज या पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्द हमारे शहरियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा फितना और खारिज के तश्कीलों में 70% अफगानी शामिल हैं। रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। मुबारका हक में अल्लाह की मदद देखी और महसूस की। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। अल्लाह पाक ने मुस्लिम ममालिक में मुहाफिजीन हरमैन शरीफैन का शर्फ हमें दिया है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलबाए तैयबा की बुनियाद पर हुआ। दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। कुरान करीम की आयत और अशार का भी हवाला दिया। भारतीय रियासती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश भी लपेट में आ गया। बांग्लादेश के नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और नौजवान रहनुमा रॉ के निशाने पर भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को गर्दन में गोली मारने की धमकी दे दी। पाकिस्तान के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। सियासी मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का लाहौर में खिताब, कहा मुल्क में जमहूरी अमल का चलना नागुज़ीर है। मुल्क तरक्की करेगा तो अवाम खुशहाल होंगे। हमारे सीएम साहब को चाहिए कि हमारे अपने सूबे पे तवज्जो दें। हमें अपने यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखें। जहाँ जहाँ पर भी दहशतगर्दी होगी, जहाँ जहाँ पर भी दहशतगर्द होंगे, वहाँ पर ऑपरेशन इंटेलिजेंस होंगे। अपने सूबे को जो है वो दहशतगर्दों के हवाले नहीं कर सकते हैं। केपी को दहशतगर्दों के हवाले नहीं किया जा सकता। जहां दहशतगर्द होंगे वहां ऑपरेशन किया जाएगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का ऐलान, कहा वज़ीर आला का अपना जिला भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तवील खुश्क-साली का खात्मा। चमन में दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी। कोयटा, लोरालाई, पंजकोर और कल्लात में जमकर बादल बरसे। पेशावर, मर्दान, नौशेरा, चारसद्दा, हरीपुर, कोहाट में बादल बरस पड़े। स्वात, महूडंड, कलाम, मालम जब्बा, दीरबाला और लोराली टॉप पर बर्फबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात की 2 रोज मजीद बारिश की पेशगोई। हाईवे पर सफर करने वाले होशियार खबरदार। कराची में कल भी धुंध छाई रहेगी। आज सुबह सुपर हाईवे, एयरपोर्ट, गुलशन मेमार, सुराबगोट में धुंध का राज रहा। सब्जी मंडी आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब में भी सुबह धुंध के ढेरे रहे। कौमी शहरा पर कई मुकामात पर हद निगाह सिफर रही।
कच्चे में डाकुओं के गिर्द शिकंजा सख्त। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। 6 रोज में 9 डाकू हलाक, 2 मुखबी डॉक्टर समेत 20 से जायद मुखबी बाजियाब। डाकुओं के ठिकानों से जदीद असलहा भी बरामद। हैदराबाद में बाप के हाथों कत्ल, 3 बच्चों की नमाज जनाजा। मियां बीवी अस्पताल में जेर इलाज। खुदकुशी की कोशिश करने वाले मुलजिम ने सूद पर 70 लाख उधार लिए थे। शोरूम मालिक ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का तकाजा किया, धमकियां भी दी थी। मुलजिम काशिफ की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। कहा बच्चों और बीवी को जालिम दुनिया पर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लाहौर में डीएसपी के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा। डीएसपी उस्मान हैदर का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस दफा 302 के तहत दर्ज मुकदमे में तफ्तीश करेगी। मुलजिम ने 3 माह कबल बीवी और बेटी को कत्ल किया था। बनू में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग। शौहर ने बीवी, सास और साले को कत्ल कर दिया। फायरिंग से 1 साला जख्मी हो गया, मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वालों की जगह जेल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट के दौरे पर गुफ्तगू। कहा भिखारियों और नामुकम्मल दस्तावेजात पर किसी को सफर की इजाज़त नहीं। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का भी जायजा लिया। कराची एक बुरे दौर से गुजर चुका, हम कभी भी कराची को सियाह दिनों की जानिब नहीं जाने देंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब की शेर जिना कॉलोनी में मीडिया से गुफ्तगू। क्योंटी सेंटर का इफ्तिताह। मुर्तज़ा वहाब ने पार्क में झूले भी लिए। मुजफ्फरगढ़ में शहीद पुलिस कांस्टेबल की बेटी की शादी में पुलिस मुंतज़िम बन गई। डीपीओ की तरफ से खुसूसी प्रोटोकॉल। पुलिस स्क्वाड्स के साथ बारात को शादी हॉल लाया गया। खवातीन एहलकारों की दुल्हन पर गुलपाशी, तारीफ भी दिए। बरतानिया में पाकिस्तानी नौजवान की बहादुरी का एतराफ़। बरतानवी जज का बच्ची को बचाने वाले अब्दुल्ला को 1000 पाउंड इनाम देने का हुक्म। सिक्योरिटी गार्ड ने बच्ची को चाकू के वार से बचाकर हमलावर को पुलिस के हवाले किया था। इसराइल ने गजा जंगबंदी को रोन डाला। 24 घंटों के दौरान फिजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहदे के बाद से शहादतें 400 से जायद हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया, गजा की 75% आबादी को संगीन ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। गजा में ट्रंप मंसूबे के तहत अमन बोर्ड के क़याम पर पेशरफ्त। मियामी में अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदों की बैठक। गजा अमन मंसूबे पर मरहलावार निफाज का जायजा लिया। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में दहशतगर्दी। मुलजिमान की सड़कों पर सरेआम फायरिंग। 10 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। अस्पतालों में इमरजेंसी। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब एक और तेल बरदार जहाज कब्जे में ले लिया। वेनेजुएला की हुकूमत ने अमरीकी इकदाम को समुद्री डाका जनी करार दे दिया। कहा कि अमेरिका को उसकी सजा दी जाएगी। मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और दीगर आलमी फोरम्स पर उठाया जाएगा। सिडनी में हलाक अफराद से इज़हार यकजहती। लोगों की बड़ी तादाद मोंडाई साहिल पर जमा हुई। मरने वालों को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर आने वाले शख्स को पुलिस ने साहिल से हटा दिया। सक्खर में इंटरनेशनल मैराथन। हजारों मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक। सैकड़ों खवातीन खिलाड़ियों ने भी दौड़ लगाई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर क्रिसमस की 12 रोज़ा तकरीबात। क्रिसमस अंडर 5th साइकिलिंग हेरिटेज राइड से 8वें रोज़ का आगाज़। वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह ने साइकिल चलाकर क़यादत की। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कल क्रिसमस केक काटेंगी। मैदान में हाथ ना मिलाने वाले भारत की पाकिस्तान से कोचिंग की दरख्वास्त। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने पीसीपी पॉडकास्ट में कहा, ओवरसीज इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के प्रोग्राम में शिरकत के लिए भारत से कॉल्स आईं।
ओपनिंग जोड़ी का दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने का कारनामा। न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। तीसरे टेस्ट में टॉम लैथम और डेवन को 90 ने दूसरी इनिंग्स में भी सेंचुरी दागी। एशेज में इंग्लैंड का बुरा हाल, एडलीड में 82 रन से शिकस्त। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 11 दिन में सीरीज अपने नाम कर ली। आखिरी रोज 435 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 352 रन बनाकर आउट हुई।